नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास पुनः आपके साथ में हिंदी भाषा जो है उस पर व्याख्यान श्रृंखला में आपके साथ चर्चा में उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व के जो चर्चा हमारी थी, व्याख्यान था, उसमें हमने विस्तृत चर्चा करी रचना के आधार पर शब्द और शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों में। अब इस व्याख्यान श्रृंखला में हमारी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो रहेगा व्याकरणिक आधार पर शब्द, यानी व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण के आधार पर शब्द क्या है। जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं। पहला आता है विकारी और दूसरा आता है अविकारी। विकारी और अविकारी व्याकरण के आधार पर जब शब्दों की बात करते हैं, जैसे हमने रचना के आधार पर शब्दों की बात करी तो हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों की बात करी। जब हमने शब्द शक्ति की बात करी तो हमने बात करी अभिधा की, लक्षणा की और व्यंजना की। अब हम व्याकरणिक आधार पर जब शब्द की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास दो प्रकार के शब्द हैं। पहले हैं विकारी शब्द और दूसरे हैं अविकारी शब्द। तो आइए सबसे पहले विकारी शब्द को समझ लेते हैं। विकारी शब्द व्याकरण में जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के भेदों के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अर्थात जिन शब्दों के रूप लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के भेदों के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। यानी उनमें विकार आ जाता है। विकारी से मतलब विकार आ जाता है, विकार उपस्थित हो जाता है, क्योंकि वे लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं तो उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, उसके बाद में सर्वनाम, फिर विशेषण और क्रिया। पुनः दोहरा देती हूं, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। और विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के भेदों के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फिर हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, ये भी चार प्रकार के होते हैं। यानी अविकारी, विकारी में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाते हैं, यानी विकार उत्पन्न हो जाता है। अविकारी शब्दों में विकार नहीं आता, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। वो लिंग, वचन और कारक के अनुसार उनका रूप बदलता नहीं है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के भी चार प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द हैं उनके भी चार प्रकार हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि। तो आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विकारी शब्दों के प्रकार। हमने अभी अभी कहा कि विकारी शब्दों के भी चार प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति, व्यक्ति कौन? जैसे राम, हरि, महात्मा गांधी इत्यादि। ये नाम जो है ये व्यक्ति है, व्यक्तियों के ये व्यक्ति हैं और इनको संज्ञा में सम्मिलित किया जाता है। वस्तु, टेबल, कुर्सी, ग्लास, पेन या मैं रिमोट, इसकी चर्चा करूं तो ये सब वस्तु में आ जाएंगे। उसके बाद में है स्थान। दिल्ली, जयपुर, भारत, नेपाल, भोपाल, यानी जो भी स्थान है उन स्थानों को भी संज्ञा में सम्मिलित किया जाता है। जाति, जाति का मतलब यहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। जाति का मतलब है कि किस एक कैटेगरी से, किस जाति से है। यानी मनुष्य जाति, जानवर, पशु, जीव, फल इत्यादि, यानी किस जाति प्रजाति से वो है। और उसके बाद में आता है भाव। भाव का मतलब होता है
मिठास, स्नेह, प्रेम, क्रोध, उपहार। तो हम विकारी शब्दों के प्रकारों की बात कर रहे थे और सबसे पहले हमने चर्चा करी संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और ये क्या है, ये मैंने अभी आपसे विस्तृत चर्चा करी। विकारी शब्दों के प्रकार में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम उन विकारी शब्दों को कहते हैं जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आते हैं। पुनः दोहरा देती हूं, ध्यानपूर्वक आप इसको समझ लीजिए। बहुत ही सरल है, यदि हम ध्यानपूर्वक इनको समझ लेंगे तो बहुत ही सरल नियम है। सर्वनाम, सर्वनाम उन विकारी शब्दों को कहते हैं जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे संज्ञा क्या थी? राम, हरि, महात्मा गांधी। वहां हमने क्या कर दिया? मैं, तू, यह, वह, यहां, वहां। यदि हमने इस प्रकार से जो संज्ञा थी उस संज्ञा के स्थान पर हमने यदि मान लीजिए है कि हम बात कर रहे हैं राम की, हम ये कह सकते हैं राम को, राम की जगह हम तू बोल सकते हैं। हमने लिखा किरण, मैं आ सकता है। हमने लिखा किसी भी स्थान को, यहां पर ये, मैंने ये रिमोट की जगह कह दिया ये है, वह, ये किसी व्यक्ति के लिए कह दिया कि वह। उसके बाद में यहां स्थान में हमने यहां, वहां इत्यादि। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है और वो विकारी शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे और उदाहरण दे देती हूं मैं आपको। राम घर पर नहीं है, ये जो मैंने इतना सा वाक्य बोला, इसमें राम क्या है? संज्ञा है। अब इसी वाक्य में हम जब आगे बढ़े हैं तो हमने बोला है राम घर पर नहीं है, वह विद्यालय चला गया। यहां पर राम के स्थान पर वह का प्रयोग हो गया। राम क्या हो गया? संज्ञा हो गई और वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ऐसे ही जब इसके आगे बढ़ेंगे तो टेबल पर पुस्तक रखी है, उस पर पानी नहीं गिराना। अब इस उपरोक्त वाक्य में क्या है? टेबल जो है वो क्या है? वस्तु है, तो वो संज्ञा है। और उस पर पानी नहीं गिराना, उस जो वर्ड हमने, उस जो शब्द हमने प्रयुक्त किया है वो सर्वनाम हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे जब हम बढ़ेंगे तो विकारी शब्दों के प्रकार में हम विशेषण की बात करेंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम। अब तक जब हम विकारी शब्दों के व्याकरण के आधार पर जब हम शब्दों की बात कर रहे हैं तो हमने दो बात करी, एक विकारी और एक अविकारी। और विकारी में हमने कहा कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहले संज्ञा होते हैं और संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के, जाति भाव को संज्ञा कहते हैं। और उस संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब बात आती है विशेषण की, क्योंकि विशेषण भी विशेषणों का भी विकारी शब्द का एक प्रकार है। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुलदीप विद्यार्थी है, वह होनहार है। उपरोक्त वाक्य में कुलदीप क्या है? संज्ञा है, क्योंकि कुलदीप क्या है? नाम है किसी का। तो उपरोक्त वाक्य में कुलदीप संज्ञा हो गया और होनहार विशेषण हो गया। यानी संज्ञा जो थी ना, उसकी विशेषता क्या है? संज्ञा कौन है? कुलदीप। और उसकी विशेषता क्या है? वो होनहार है, तो होनहार विशेषण हो गया। ऐसे ही जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर क्या है? स्थान है और वहां हमने वो संज्ञा है। लेकिन बाद में हमने क्या कहा? राजस्थान की राजधानी है और इसको सर्वनाम जो हमारा है वो उसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे? जयपुर को। जयपुर क्या है? संज्ञा है। उसे क्या है?
सर्वनाम है। और गुलाबी नगरी जो है वो बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये खूबसूरत जो शब्द आया है ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जयपुर संज्ञा हो गई। मैं पूरा वाक्य एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, उसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गुलाबी नगरी बहुत खूबसूरत शहर है। जयपुर संज्ञा, उसे सर्वनाम और खूबसूरत विशेषण, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब इसमें जो चौथा प्रकार है विकारी शब्दों का वो है क्रिया। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। प्रोफेसर व्यास व्याख्यान दे रही हैं। अब इसमें क्या है? प्रोफेसर व्यास क्या कार्य करने का बोध हो रहा है? व्याख्यान देने का बोध हो रहा है। विद्यार्थी व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं विद्यार्थी? ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। क्रिया क्या हो रही है? प्रोफेसर व्यास व्याख्यान दे रही हैं और विद्यार्थी उस व्याख्यान को सुन रहे हैं। तो किसी कार्य के करने या होने का जो बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। ऐसे ही संगीता ने आकृति बनाई, इस वाक्य में बनाना क्रिया है। सुरभि ने कविता लिखी, इस वाक्य में लिखना क्रिया है। कुलदीप नियमित रूप से अध्ययन अध्यापन करता है, इस वाक्य में करना और है दोनों क्रिया है। यानी जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अपने प्रथम उदाहरण में आपसे कहा, प्रोफेसर व्यास व्याख्यान दे रही है, देना क्रिया है। विद्यार्थी व्याख्यान सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, सुनना और ग्रहण करना क्रिया है। तो ये जो विकारी शब्द का चौथा प्रकार है वो क्रिया है। और क्रिया में हमारे ये किसी भी शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना होता है। तो हमने जो विकारी शब्दों के बारे में आज यहाँ विस्तार से चर्चा करी उसमें विकारी शब्दों के 4 प्रकार है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव के नाम को कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। विकारी शब्दों के जो हमने विकारी शब्दों की हमने बात करी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें अविकारी शब्दों के प्रकारों पर हम बात करते हैं। अविकारी शब्दों के प्रकार, सबसे पहले हमारे अविकारी शब्दों का प्रकार में जब हमने प्रारंभ करी थी चर्चा तो मैंने आपसे कहा था कि क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों का प्रकार है। जैसे अब, जब, यहाँ, वहां, भीतर, बाहर इत्यादि, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है ये, यानी क्रिया की विशेषता। अब नहीं पढ़ना है, अब यानी ये क्रिया, मतलब क्रिया जो पढ़ना क्रिया है वो। जब, यहां, वहां, भीतर, बाहर। दूसरा हमारा होता है संबंध बोधक, के बाहर, के नीचे, के सामने, के और इत्यादि। संबंध बोधक यानी संबंध का बोध कर रहा है। प्रोफेसर व्यास घर के बाहर है, मेज के नीचे कालीन बिछा हुआ है, मेरे सामने दूरदर्शन चल रहा है, मुझे दिल्ली की ओर जाना है। तो यहां क्या हुआ? हर एक घटना का दूसरे के साथ में संबंध है, संबंध बोधक है। और इसके ये उदाहरण है के बाहर, मेज के नीचे,
अलमारी के पीछे, घर के सामने, विद्यालय की ओर, ये सारे संबंध बोधक है। इन्हें हम अविकारी शब्दों के प्रकार में सम्मिलित करते हैं। समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, ये आदि जो है वो समुच्चय बोधक है। राम और श्याम, मैं समय पर घर पहुंच जाती, किंतु यातायात अधिक होने के कारण विलंब से पहुंची। किंतु, मैं तो कार्य कर लेती, परंतु आपने अनुमति नहीं दी। परंतु समुच्चय बोधक शब्द आ गया। घर से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन समय का अभाव था। ये जो सारी चीजें हैं, भाग क अथवा भाग ब में से आपको किसी एक प्रश्न को हल करना है। तो ये समुच्चय बोधक शब्द हैं जो अविकारी शब्द हैं। ये इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, इनको परिवर्तित और को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तथा में कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा में घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। ये अविकारी शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द इनको हम कहते हैं। जो भी मैंने आपसे अभी कहा। विस्मय आदि बोधक, विस्मय, आश्चर्य हो रहा है, अरे ऐसा हो गया, हे भगवान, हे राम, ओह मुझे तो पता ही नहीं था, बाप रे। कोई घटना अचानक हम सुनते हैं तो हम बोलते बाप रे ऐसा हो गया, अरे तुम यही हो, हे भगवान, हे राम, हाय। ये इस तरह के जो, यानी जिससे विस्मय, आश्चर्य उत्पन्न हो, ऐसे शब्दों को विस्मय आदि बोधक शब्द कहा जाता है और उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ये अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों पे जब हमने चर्चा भी करी है तो मैंने 4 प्रकार आपको बताए हैं। पहला क्रिया विशेषण, अब, जब, यहां, वहां, भीतर, बाहर, ये क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। फिर संबंध बोधक, के बाहर, के नीचे, के सामने और की ओर। फिर मैंने कहा समुच्चय बोधक, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा। और अंत में विस्मय आदि बोधक शब्द, अरे, हे, ओहो, बाप रे, हे राम, हाय इत्यादि। ये हमारे जो है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो आज जो हमारी ये विस्तृत चर्चा हिंदी भाषा शिक्षण में जो रही है कि भाषा जो है, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था और मैं पुनः इस बात को दोहरा देना चाहती हूं कि आज की भाषा कोई भी हो, भाषा में शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता, लेखन की शुद्धता बहुत ही अनिवार्य है। और आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में हमने 3 चीजों पर बहुत ही ध्यान दिया है। रचना के आधार पर शब्द, शब्द शक्ति के आधार पर शब्द और व्याकरणिक आधार पर शब्द। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उसके बाद में हमने बात करी इनके बाद में शब्द शक्ति के आधार पर, और शब्द शक्ति के आधार पर हमने अभिधा की, लक्षणा की और व्यंजना की विस्तृत चर्चा करी। और उसके बाद में हमने व्याकरणिक आधार पर शब्द कौन से हैं वो बात करी। उसमें हमने कहा कि 2 प्रकार के शब्द होते हैं। प्रथम होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी जो हमारे शब्द होते हैं उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है लिंग के कारण, वचन के कारण और कारकों के भेद के कारण। लेकिन जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं उनमें किसी भी कारण से, लिंग के कारण और रूप के कारण, वचन के कारण या कारकों के भेद के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और ऐसे ही जो हमारे अविकारी शब्द हैं उनके भी 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि। और इनमें विकारी शब्दों में जो है वो विकार आ जाता है, अविकारी में विकार नहीं आता है। तो ये जो सारे है आपके,
वो विकारी और अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इनके इस प्रकार से हमने आज ये विस्तृत चर्चा करी। इस व्याख्यान में ही आपके साथ में एक और जो नियम है, सिद्धांत है, वो बांटना चाहूंगी कि भाषा जो होती है, भाषा में शब्दों के, या मैं ये कहूं व्यंजन के, वर्णमाला के, स्वर के, इन सब के, जो वर्णमाला हमारी है, मानक हिंदी जो शब्दावली है, इसके हर शब्द यानी हर व्यंजन और वर्ण और है, इनका उद्गम स्थान है। जब तक हम उस उद्गम स्थान पर ध्यान नहीं देंगे, उस उद्गम स्थान को समझेंगे नहीं, तब तक हम पूरी तरह से उसको, भली प्रकार से हम उसको नहीं समझ पाएंगे, और हम अशुद्धि लेखन में भी अशुद्धि करेंगे, और हम पठन में भी अशुद्धि करेंगे, लेखन में भी होगी और वाचन में भी होगी। तो उच्चारण की शुद्धता जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और आप सभी से मेरा एक और अनुरोध है इस व्याख्यान में कि आप सभी जो ये हम व्याख्यान श्रृंखला आपके लिए चला रहे हैं या आपके साथ में चर्चा में सम्मिलित होते हैं, आप इन्हें एक बार इनकी अभ्यास अवश्य करें। यानी आप जो भी आप अगर पढ़ रहे हैं, आप जो भी लिख रहे हैं, उस पढ़ने लिखने में आपको ये अवश्य देखना होगा कि आप कहाँ संज्ञा आ रही है। आप यदि किसी भी शब्द को, देखिए जिज्ञासा के बिना कुछ भी नहीं होता। आप यदि किसी शब्द को, आप यदि किसी वाक्य को, आप यदि किसी गद्यांश को, आप यदि किसी पद्यांश को जब आप पढ़ते हैं, तो उन गद्यांश पद्यांश को पढ़ते हुए आपको ये चीज अवश्य ध्यान में रखनी होगी, या आपके मस्तिष्क में, आपके चेतन और अवचेतन मस्तिष्क में ये जरूर चीज आनी चाहिए कि भाषा की दृष्टि से ये कौन सा शब्द है, रचना के आधार पर इसको किस श्रेणी में रखा जाए, शब्द शक्ति के आधार पर यह कहां सम्मिलित होगा, व्याकरणिक दृष्टि से यह विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। विकारी शब्द है यदि है तो ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। अविकारी यदि ये शब्द है तो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मय आदि बोधक है। जब आप इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का व्यवहार अपने उसमें ले आएंगे तो भाषा पर आपका आधिपत्य हो जाएगा और भाषा को आप बहुत ही सुंदर तरीके से उसको कर पाएंगे। तो ये कुछ चर्चा आज के इस व्याख्यान में मैंने आपके सामने शब्द रचना के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर और व्याकरणिक आधार पर शब्द क्या है, उनके प्रकार क्या है, ये मैंने विस्तृत चर्चा करी है और अपेक्षा रखती हूँ कि आप इसे भली भांति समझ पा रहे हैं। और अगले जो सत्र है इसमें हम आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और धन्यवाद।